गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आप सब लोग को पता है दोस्तों, पहले भी मैंने कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। हमने इनिशियली दोस्तों इंडिया की जो पीईबी इंडस्ट्री है यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की इंडस्ट्री, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। इसके बाद मैंने आप लोग के लिए इंडिया की पावर इंडस्ट्री का भी कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। और लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपके लिए इंडिया की जो मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसकी भी दो इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। तो इसी तरीके से आज के दिन मैं आपके लिए इंडिया की जो बीज की इंडस्ट्री है यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की, इसके अंदर से दो इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा फोकस होगा सिर्फ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि इन दोनों कंपनीज के अंदर 15 to 20% इस टाइम पे बीज का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको जैसा हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए हम अपनी वीडियोस में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको किसी भी रैंडम रिकमेंडेशन से बचना चाहिए। आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मार्केट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और दोस्तों हम भी मार्केट में फोकस करते हैं इंडस्ट्री के एनालिसिस पे और बिजनेसेस के एनालिसिस पे, जिससे हमें इन कंपनीज की वर्किंग की इनसाइड गेन हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स देखने को मिलेंगी। आप इन सब मेंबरशिप्स के अंदर क्लिक करके इनकी एडवांटेजेस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको मेंबरशिप प्लान्स के बारे में बताया। अब आप लोग इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को यहाँ पे दो खास एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो मेंबरशिप की एडवांटेज लेने के लिए सबसे पहले तो आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी है। इसके बाद आप लोग को सीधे अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर डायरेक्टली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे हम कंपनीज के और इंडस्ट्री के एनालिसिस पे फोकस करते हैं। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया, हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा प्योरली फोकस रहता है बिजनेस के एनालिसिस पे। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंपनी की कॉन कॉल से रिलेटेड जो यहाँ पे मैनेजमेंट शेयर करता है फाइलिंग के थ्रू एक्सचेंजेस में, वो भी शेयर करता हूँ। और इसके अलावा जब कंपनीज के रिजल्ट आते हैं तो मैं आप लोग के साथ रिजल्ट के अलावा कंपनीज की कॉन कॉल की भी हाईलाइट शेयर करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेसेस को कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन आपको तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे मेंबरशिप का। ये ऑप्शन भी आपके सामने तभी आएगा जब आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो लास्ट एक मंथ में दोस्तों मैंने आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज के डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट किए हैं। आप इन वीडियोस को मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा अगर आप चेकआउट करें, आपको मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के डिटेल एनालिसिस देखने को मिलेंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस में। तो जिस इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं, यह है बीज इंडस्ट्री यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की इंडस्ट्री। करंटली दोस्तों हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपनीज पे। पहली कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। आप सब लोग को पता है दोस्तों, ओरियाना पावर के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। हम इस कंपनी को काफ़ी लंबे टाइम से कवर कर रहे हैं। और हमारी सेकंड कंपनी दोस्तों जिससे हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, इसका नाम है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम लिमिटेड। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, इंडिया की जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की इंडस्ट्री है करंटली इंडिया में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जंक्शन पे है। तो इंडिया का जो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन है दोस्तों, इसके लिए इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये एनेबल करेगी ग्रिड की स्टेबिलिटी, पीक शेविंग और उसके अलावा राउंड द क्लॉक पावर अमिड 500 गीगावाट जो नॉन फॉसिल टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के बाय 2030।
यहाँ पे करंटली दोस्तों इंडिया की जो बीज इंडस्ट्री है या बीज मार्केट आप कह सकते हैं, ये 2024 में US मिलियन डॉलर में आपको इसकी वैल्यू करीबन दिखेगी यहाँ पे 250 से लेकर 306 मिलियन डॉलर की। यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्टेड है ये मार्केट 2030 तक इंक्रीज होकर हो जाएगी US मिलियन डॉलर में करीबन 1.2 बिलियन डॉलर की। तो यहाँ पे आपको ये इंडस्ट्री करीबन 26 से 27% के CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करती हुई दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कम्युलेटिव कैपेसिटी होगी ये हिट करेगी यहाँ पे 32 से 63 गीगावाट और 160 से 208 गीगावाट आर। तो करंट एनालिसिस में दोस्तों यहाँ पे हम ओरियाना पावर और इसके अलावा प्रोस्टार्म इन्फोसिस्टम्स को कंपेयर करेंगे काफी डिफरेंट मैट्रिक्स में। यहाँ पे दोनों कंपनी दोस्तों इस टाइम पे कम्पीट करी है बी सेगमेंट के अंदर। इन दोनों कंपनीज के दोस्तों जो कोर बिजनेस है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारा फोकस रहेगा सिर्फ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर। हम यहाँ पे इन कंपनीज का डिटेल एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम इन कंपनीज को कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों कंपनीज दोस्तों करंटली यहाँ पे बी सेगमेंट के अंदर एंट्री ले रही हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डाटा पॉइंट्स के अंदर हम इन कंपनीज को FY25 के फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। हम चेकआउट करेंगे इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल में क्या डिफरेंस है, ओवरऑल जो कंपनी इस टाइम पे ऑर्डर बुक रखती हैं ये कैसी है, करंटली इन कंपनीज के वैल्यूएशंस कैसे हैं, मार्जिन कैसे हैं और इन दोनों कंपनीज की ग्रोथ कैसी दिखती है। तो बिना किसी तरीके दोस्तों सीधे चलते हैं हम एनालिसिस की डिटेल में। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम कंपनीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ओरियाना पावर लिमिटेड को देखें तो कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी 2013 में। इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा उत्तर प्रदेश में दिखेगा। करंटली ओरियाना पावर एक रेन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है जो EPC प्रोवाइडर है। इस कंपनी का 80% बिजनेस आपको सोलर इंडस्ट्री की तरफ से आते हुए दिखेगा यानी EPC वर्क से या एक्सपेंड करिए करंटली यहाँ पे 20 के अंदर यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर। इसके अंदर आपको इसका वर्क दिखेगा करीबन 403 मेगावाट आर का जो इसने विन किया था FY25 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और यहाँ पे CBG के अंदर भी काम करी है। ये ऑपरेट करी है इस टाइम पे केपेक्स और रेस्को मॉडल के अंदर। यहाँ पे कंपनी करंटली डिलीवर करी है 400+ मेगावाट सोलर और टारगेट करी है 1 गीगावाट बाय FY26। ओरियाना सर्व करता है दोस्तों यहाँ पे CNI क्लाइंट्स को, उसके अलावा यूटिलिटीज को जिसके अंदर आपको NTPC KPTCL दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनको भी कंपनी सर्व करती है। यहाँ पे कंपनी के पास 250 एम्प्लॉयज हैं। ISO इसके पास सर्टिफिकेशन है कुछ इंपॉर्टेंट 9001 और 14001। कंपनी का दोस्तों इस टाइप पे जो 20 फोकस है ये EPC और बूट के ऊपर है फॉर स्टैंड अलोन और हाइब्रिड सिस्टम्स। इसको बैकिंग है इस टाइम पे क्रिसिल की BBB+ रेटिंग की। इसके बाद दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है प्रोस्टार्म इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2008 में। ये बेस्ड है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो प्रोस्टार्म दोस्तों इस टाइम पे एक पावर सोल्यूशन वाली कंपनी है जो OEM मैन्युफैक्चरर है आप कह सकते हैं UPS और इन्वर्टर्स की। साथ में कंपनी लिथियम पैक्स बनाती है और सोलर हाइब्रिड्स के अंदर काम करती है। करंटली कंपनी दोस्तों एंटर कर रही है यहाँ पे 20 के अंदर वाया 1.2 गीगावाट आर प्लांट जो यहाँ पे 25 करोड़ का होगा जो कंपनी ने केपेक्स किया है। ये ऑपरेशनल हो जाएगा दोस्तों FY26 से। इसके अंदर कंपनी एग्जीक्यूट करेगी EPC रेंटल्स और यहाँ पे कंपनी ने जीता है 180 मेगावाट और 420 मेगावाट आर का 20 जो BO मॉडल पे बेस्ड है। इसके अलावा दोस्तों प्रोस्टार्म इस टाइम पे सर्व करता है यूटिलिटीज को जिसके अंदर आपको BSP GCL दिखेगा और KPTCL दिखेगा। इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर काम करती है, एक्सपोर्ट करती है यहाँ पे जो अभी माइनर है। यहाँ पे 500+ एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी के पास दोस्तों 9001 और इसके अलावा 14001 ISO सर्टिफिकेशन है। लेकिन कंपनी यहाँ पे एम्फेसाइज करती है OEM सप्लाई के अंदर टू EPC डेवलपर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्लियरली दोनों कंपनीज के बिजनेस के कोर में थोड़ा डिफरेंस है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। अब हम कंपेयर करेंगे दोस्तों इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल को। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन कंपनीज को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला नाम है यहाँ पे ओरियाना पावर और दूसरा यहाँ पे प्रोस्टार्म इन्फोसिस्टम। सबसे पहले इनका जो कोर बिजनेस है इनके बेसिस पे अगर आप कंपेयर करें तो ओरियाना पावर काम करती है सोलर EPC के अंदर। 80% कंपनी का यहीं से आता है बिजनेस और उसके अलावा बाकी बिजनेस 20% आपको 20 और रेस्को से दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रोस्टार्म को देखें तो यहाँ पे आपको इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स OEM से दिखेगा। इसके अलावा बाकी बिजनेस आपको बीज की मैन्युफैक्चरिंग से आता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला एट्रीब्यूट है बीज मॉडल। तो यहाँ पे इन कंपनीज का जो मॉडल है जिसके अंदर कंपनी काम करी है, यहाँ पे ओरियाना पावर का आपको EPC बूट दिखेगा स्टैंड अलोन और हाइब्रिड बेसिस पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे 20 का मॉडल दिख रहा है जो प्रोस्टार्म का, ये OEM सप्लाई का प्लस BO रेंटल का दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों हम कंपेयर करते हैं इन दोनों कंपनीज को। यहाँ पे 20 कैपेसिटी जो इन्होंने यहाँ पे जीती है मेगावाट आर के हिसाब से FY25 में। तो ओरियाना पावर के पास इस टाइम पे जो इसने विन किया है 403 मेगावाट आर की है और यहाँ पे करंटली प्रोस्टार्म के पास 420 मेगावाट आर की है जो इन कंपनीज ने यहाँ पे FY25 में विन की है। इसके बाद दोस्तों अगले एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं जो यहाँ पे 20 का रेवेन्यू है, इसका कंट्रीब्यूशन FY25 में।
तो यहाँ पे ओरियाना पावर के अंदर आपको कंट्रीब्यूशन दिखेगा 20 का 10 to 15% का। ये करंटली इमर्जिंग है, ये आपको फ्यूचर में बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसके बाद प्रोस्टाम का आपको करंटली दिखेगा 20% का टोटल रेवेन्यू में, जो करंटली यहाँ पे रैंप अप कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं 20 के यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के प्रोजेक्ट जो इन कंपनीज ने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे आपको ओरियाना पावर का दिखेगा 50 मेगावाट का और 100 मेगावाट आर का KPTCL के लिए कंप्लीट किया है इसने, और यहाँ पे 50 मेगावाट का और 100 मेगावाट आर का TNG ECL के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें प्रोस्टार्म का, तो यहाँ पे आपको 30 मेगावाट और 120 मेगावाट आर का दिखेगा PSP GCL के लिए, और यहाँ पे 150 मेगावाट और 300 मेगावाट आर का KPTCL के लिए। इसके बाद अगर आप इन्हें कंपेयर करें 20 के टेक्नोलॉजिकल एज के ऊपर, तो यहाँ पे ओरियाना पावर का आपको हाइब्रिड प्लस सोलर दिखेगा प्लस 20 दिखेगा, और इसकी पार्टनरशिप यहाँ पे NTPC और NVVN के साथ। इसके अलावा यहाँ पे जो 20 की टेक्नोलॉजी है दोस्तों प्रोस्टार्म की, ये आपको लिथियम पैक्स की दिखेगी। 1.2 गीगावाट का प्लांट है इसका, जो कंपनी ने यहाँ पे बनाया है केपेक्स करके। इसके अलावा अगर आप इन्हें कंपेयर करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, तो यहाँ पे गीगावाट आर में इनकी कैपेसिटी दे रखी है। तो करंटली दोस्तों जो ओरियाना पावर है इसका EPC फोकस है, तो इसके पास यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप देखें प्रोस्टार्म के पास 1.2 गीगावाट आर की कैपेसिटी दिखेगी आपको FY26 तक, जो कंप्लीट हो जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्लाइंट्स देखें 20 के अंदर, तो यहाँ पे आपको ओरियाना पावर के NTPC, KPTCL और उसके अलावा TNG ECL दिखेंगे। इसके बाद अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे प्रोस्टार्म के, तो आपको BSP GCL, KPTCL और अदानी ग्रुप दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंपेयर करें सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इन्होंने FY25 में किए हैं, तो यहाँ पे ओरियाना पावर ने 50 करोड़ के किए हैं 20 लीडरशिप हायरिंग के ऊपर, और यहाँ पे प्रोस्टार्म ने किए हैं 25 करोड़ के 20 प्लांट के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंपैरिजन की अगर आप इनसाइट देखें या ओवरऑल समरी देखें, तो ओरियाना की जो सोलर एनर्जी है दोस्तों ये एनेबल करती है इसे हाइब्रिड 20 जो 30 से 35% यहाँ पे रेवेन्यू के टारगेट है FY27 से 29 के बीच में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से। और यहाँ पे जो प्रोस्टार्म है ये OEM प्लांट के थ्रू अपने को पोजीशन कर रहा है यहाँ पे सप्लायर के रूप में डायरेक्ट टू डेवलपर्स। यहाँ पे दोस्तों दोनों कंपनीज को टेंडर मिलते हुए दिखे हैं KPTCL की तरफ से। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो ओरियाना को जो इस टाइम पे एन्युइटीज मिलती हैं बूट यील्ड की, ये कंपनी को बेटर मार्जिन प्रोवाइड करती हैं। और प्रोस्टार्म्स के यहाँ पे आपको रेंटल दिखेंगे जो आपको करीबन 4.44 लाख मेगावाट के पर मंथ के बेसिस पे बिहार से दिखेंगे। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इन कंपनीज की जो 20 की यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की ऑर्डर बुक है। तो 20 की दोस्तों यहाँ पे जो ऑर्डर्स दिखेंगे आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं 2 से 4 साल की विजिबिलिटी। एज ऑफ मिड 2025 दोनों कंपनी ने सिक्योर किए हैं स्टैंडअलोन लोन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे। अगर आप सबसे पहले देखें यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, तो 20 की जो ऑर्डर बुक है दोस्तों मेगावाट आर के हिसाब से मिड 2025 में ओरियाना पावर की आपको 403 मेगावाट आर की दिखेगी, और यहाँ पे प्रोस्टार्म की 420 मेगावाट आर की। यहाँ पे अगर आप की विंस देखें दोनों कंपनीज के लिए, तो यहाँ पे आपको ओरियाना पावर को मिलते हुए दिख रहे हैं 465 करोड़ के NVVN की तरफ से ऑर्डर, और यहाँ पे 212 करोड़ के KPTCL की तरफ से 100 मेगावाट आर का ऑर्डर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रोस्टार्म को देखें तो इसको 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है यहाँ पे KPTCL की तरफ से 300 मेगावाट आर का, और यहाँ पे 120 मेगावाट आर का PSP GCL की तरफ से। तो ये मैंने आपको ऑर्डर बुक के कुछ बेसिक डिफरेंस दिखाया है। अब हम चेकआउट करते हैं ऑर्डर बुक में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें वाई बेसिस पे जो 20 की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है ऑर्डर बुक में, यहाँ पे ओरियाना पावर ने नई एंट्री ली है। इसके पास करीबन 403 मेगावाट आर की है FY25 में। लेकिन यहाँ पे प्रोस्टार्म के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है क्योंकि इनिशियली इसकी 120 मेगावाट आर की थी, इसमें आपको 300% का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे करंटली दोस्तों अगर आप कवरेज देखें 20 की टोटल, तो आपको यहाँ पे ओरियाना पावर की 0.4x की दिखेगी, और यहाँ पे प्रोस्टार्म की 1.6x की। एग्जीक्यूशन की अगर आप टाइमलाइन देखें तो आपको ओरियाना पावर की 12 to 18 मंथ की दिखेगी, और यहाँ पे प्रोस्टार्म की 12 मंथ के आसपास की, वर्सेज जो नॉर्मल 18 मंथ की होती है उसके मुकाबले। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों प्रोस्टार्म इस टाइम पे लीड करता है मेगावाट आर के हिसाब से, और यहाँ पे लार्जर सिंगल विन के हिसाब से भी, क्योंकि इसे 300 मेगावाट आर का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है। तो ये मैंने आपको ऑर्डर बुक की कुछ बेसिक डिटेल बताई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपेयर करते हैं इन कंपनीज को वैल्यूएशंस के बेसिस पे। तो दोनों कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं 20 की हाइप जो इस टाइम पे करंटली प्रोस्टार्म इस टाइम पे एक SME प्रीमियम है, और ओरियाना यहाँ पे स्केल कर रहा है। तो सबसे पहले मैट्रिक दोस्तों जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे वैल्यूएशंस को, ये मैट्रिक आपको दिखेगा PE रेशियो का यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो ओरियाना पावर के आपको यहाँ पे वैल्यूएशंस करंटली 37 के आसपास दिख रहे हैं, और प्रोस्टार्म का PE रेशियो 55 का दिख रहा है। तो दोस्तों ये जब डाटा मैंने कंपेयर किया था उसके बाद से यहाँ पे कंपनीज के वैल्यूएशंस में थोड़ा सा चेंज आया है। करंटली अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पे ओरियाना पावर का जो PE रेशियो है आपको 35 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे प्रोस्टार्म का PE रेशियो आपको 55 से 31 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है।
तो यहाँ पे काफ़ी चेंज आया है इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें इन दोनों कंपनीज का यहाँ पे पीबी रेशियो, तो पीबी रेशियो ओरियाना पावर का आपको 11.6 का दिख रहा है और यहाँ पे प्रोस्टाम का 13.4 का। करंटली दोस्तों ईवी टू एबिटा है यहाँ पे आपको ओरियाना पावर का 28 का दिख रहा है और यहाँ पे प्रोस्टाम का 30 का। तो आपको यहाँ पे क्लियरली फोकस करना है पी रेशियोज पे। पी रेशियो अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे ओरियाना पावर का 35 के आसपास का है और प्रोस्टाम का 31 के आसपास का। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इन कंपनीज के कुछ और इंपॉर्टेंट की रेशियोज को। तो यहाँ पे अगर आप पीवी रेशियो देखें दोस्तों तो आपको ओरियाना पावर का 11.6 का दिखेगा और प्रोस्टाम का 13.4 का। यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट एडिशनल मैट्रिक्स के ऊपर इन कंपनीज को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एडिशनल मैट्रिक्स देखें तो आपको ओरियाना पावर की करंटली मार्केट कैप 6000 करोड़ की दिखेगी, प्रोस्टाम की 988 करोड़ की। यहाँ पे आरओई दिखेगा आपको ओरियाना पावर का 22 का, आरओसी 20 के आसपास का। प्रोस्टाम का दोस्तों आरओई यहाँ पे 32 का और आरओसी 25 के आसपास का। यहाँ पे अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ओरियाना पावर का 0.3 का है और प्रोस्टाम का यहाँ पे 0.18 का। तो यहाँ पे दोनों कंपनीज में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपेयर करते हैं इन कंपनीज को मार्जिन के बेसिस पे। यहाँ पे 20 का क्या इम्पैक्ट रह सकता है। तो अगर आप देखें दोस्तों जो 20 की यील्ड है 15 to 20% के आसपास की एबिटा की, वर्सेज जो सोलर की है यहाँ पे 10 to 12% की है। अगर आप सबसे पहले देखें यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन FY25 के, तो यहाँ पे आपको एबिटा मार्जिन दिखेंगे ओरियाना पावर के 20.5% के और प्रोस्टाम के 15% के। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन देखें तो ओरियाना पावर के 16% के दिख रहे हैं और प्रोस्टाम के 7.7% के। तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन में ओरियाना पावर क्लियरली आपको प्रोस्टाम से ऊपर दिख रहा है। और इसका इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों यहाँ पे जो ओरियाना का रेस्को मॉडल है एनवर्टीज का, ये बूस्ट करता है यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस के। इस पे हम फोकस करेंगे यहाँ पे ग्रोथ पे, जो स्पेशली 20 के द्वारा आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में ड्राइव कर सकता है 30 to 50% FY26 के रेवेन्यूज को। यहाँ पे अगर आप ग्रोथ का CAGR देखें पिछले 3 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इन कंपनीज का, तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू का CAGR दिखेगा ओरियाना पावर का 80% का। इसके अलावा अगर आप प्रोस्टाम का देखें ये आपको 150% का दिखेगा। यहाँ पे पैट का CAGR यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको ओरियाना पावर का 120% का दिखेगा और प्रोस्टाम का 200% का। तो यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ में आपको प्रोस्टाम आगे दिख रहा है ओरियाना पावर से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पे FY25 के रेवेन्यू को दे रखा है। प्रोस्टाम का आपको दिखेगा 258 करोड़ का और ओरियाना पावर का 987 करोड़ का। तो यहाँ पे ओरियाना पावर का दोस्तों जो स्केल है ये काफ़ी बड़ा है प्रोस्टाम से। इसके अलावा अगर आप देखें FY26 की गाइडेंस है दोनों कंपनीज की, ओरियाना पावर की यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा 153% की और यहाँ पे अगर आप प्रोस्टाम की देखें ये 50% प्लस की है। यहाँ पे 20 के जो टारगेट है दोस्तों दोनों कंपनीज के ये भी मेंशन कर रखा है। ओरियाना पावर का यहाँ पे 30 to 35% का रेवेन्यू जनरेट करने का है FY27 से 28 के बीच में 20 के थ्रू। तो आप कह सकते हैं ओरियाना पावर का जो रेवेन्यू का शेयर होगा यहाँ पे 20 के अंदर, ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू शेयर में 30 से 35% का जा सकता है FY27 से 29 के बीच में, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके अलावा अगर प्रोस्टाम को देखें दोस्तों, प्रोस्टाम यहाँ पे 20 का टारगेट रख रहा है 1.2 गीगावाट आवर का प्लांट, जो कंपनी यहाँ पे 25 करोड़ के कैपेक्स से बना रही है। तो ये दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करके आपको दिखाया है। अब हम डायरेक्टली चेकआउट करते हैं यहाँ पे इन दोनों कंपनीज में से ज़्यादा एज किसके पास है, स्पेशली अगर 20 पे फोकस करें। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं दोस्तों करंट जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं इनको डिप्लॉयड किया गया है और अंडर जो डेवलपमेंट है इसके बेसिस पे यहाँ पे ओरियाना पावर और प्रोस्टाम में से किसके पास एज दिखता है। तो यहाँ पे जैसा ओरियाना पावर मैंने आपको दिखाया है 125 मेगावाट का और 250 मेगावाट आवर का NTPC की सब्सिडी के द्वारा यहाँ पे राजस्थान में 465 करोड़ की कमीशनिंग होने वाली है बाय मिड 2026। इसके अलावा 75 मेगावाट सोलर प्लस 111 मेगावाट आवर का 20 का राजस्थान में हाइब्रिड प्रोजेक्ट है और 50 मेगावाट का और 100 मेगावाट आवर का तमिलनाडु के अंदर प्रोजेक्ट दिखेगा आपको। इसके साथ साथ दोस्तों 50 मेगावाट का और 100 मेगावाट आवर का राजस्थान के अंदर RVUNL की तरफ से, और ये टोटल आपको दिखेगा 300 मेगावाट का और 561 मेगावाट आवर का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स को देखें तो यहाँ पे आपको इसके अंदर दिखेगा 30 मेगावाट का और 120 मेगावाट आवर का बिहार के अंदर से, जिससे BSPGCL की तरफ से मिला है रेंटल मॉडल के बेसिस पे। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है 150 मेगावाट का और 300 मेगावाट आवर का कर्नाटका में जो KPTCL की तरफ से मिला है इसे, इसमें यहाँ पे 12 ईयर की लीज भी होगी। तो टोटली आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका 120 मेगावाट का और 420 मेगावाट आवर का। तो ये दोस्तों मैंने आपको स्पेशली दिखा रखा है करंट जो 20 के प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने डिप्लॉय किए हैं और जो अंडर डिप्लॉयमेंट है ये टोटल कितने दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखें जो एज मिलता हुआ दिख रहा है ये ओरियाना को दिख रहा है, क्योंकि ओरियाना का जो स्केल है ये आपको लार्जर दिख रहा है, इसलिए अलग अलग यहाँ पे एजेंसीज या अलग अलग इंपॉर्टेंट कंपनीज आपको इसको प्रोजेक्ट देती हुई दिख रही हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगला इंपॉर्टेंट मैट्रिक कंपेयर करते हैं
तो यहाँ पे हम ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर कंपेयर करें 20 की जो ऑर्डर बुक है इसकी पाइपलाइन को, तो यहाँ पे दोस्तों ओरियाना पावर की आपको 750 प्लस मेगावाट आर की सिक्योर्ड पाइपलाइन दिखेगी एज ऑफ सितंबर 2025। यहाँ पे 403 मेगावाट आर की ऐड की है इसने FO25 में अलोन। तो ये पार्ट है दोस्तों यहाँ पे 500 मेगावाट का, और यहाँ पे 1000 मेगावाट आर का जो TNG ECL की तरफ से यहाँ पे ऑक्शन विन हुआ है इसे 50 मेगावाट आर का शेयर है इसमें कंपनी का। ओवरऑल दोस्तों जो ऑर्डर बुक है आपको दिखेगी यहाँ पे 2500 करोड़ की, जो इंक्लूड करती है सोलर हाइब्रिड विद बीज। तो यहाँ पे आपके पास दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ओरियाना पावर ने यहाँ पे 2025 में एंट्री किया है 20 के बिजनेस में, और यहाँ पे बस 2025 में ही कंपनी ने 403 मेगावाट आर के हिसाब से ऐड किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 20 के टोटल ऑर्डर बुक की पाइपलाइन देखें स्पेशली प्रोस्टाम के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको 420 मेगावाट आर की दिखेगी फ्रॉम नॉन प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा एडिशनली यहाँ पे आपको 50 करोड़ की ऑर्डर दिखेंगे फ्रॉम अदानी बीज रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे आपको ओवरऑल जो ऑर्डर बुक दिखेगी 313 करोड़ की दिखेगी, जो मिक्स है स्टेप पे 20 और पावर की कंडीशनिंग के प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली आपको जो 20 की ऑर्डर बुक और पाइपलाइन है इसकी जो मात्रा है यहाँ पे ओरियाना पावर की बड़ी दिख रही है, क्योंकि ओरियाना पावर बड़े स्केल पे काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें किसको एज मिल रहा है तो ओरियाना पावर की आपको बिगर पाइपलाइन दिखेगी, क्योंकि कंपनी का जो स्केल है वो भी बड़ा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और टेक फोकस के बेसिस पे। तो करंटली दोस्तों ओरियाना पावर के पास कोई भी डेडिकेटेड 20 की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यहाँ पे कंपनी का फोकस है ऑन सिस्टम इंटीग्रेशन और EPC पार्टनरशिप्स फॉर बैटरी सोर्सिंग। इसके बाद अगर आप यहाँ पे प्रोस्टाम की देखें तो इन्वेस्ट करिए 25 करोड़ 1.2 गीगावाट आर के एनुअल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, जो हरियाणा में, जिसकी कमीशनिंग आपको FY26 के एंड में होती हुई दिखेगी। कंपनी के पास दोस्तों एक्सपर्टीज है इन पावर कंडीशनिंग और इन्वर्टर्स UPS के अंदर फॉर बीज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ओरियाना पावर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे बीज से रिलेटेड। ओरियाना पावर यहाँ पे फोकस कर रहा है बैटरी सोर्सिंग पे, लेकिन यहाँ पे जो प्रोस्टाम है ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत कर रहा है, तो इसके पास एक अपस्ट्रीम एज है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन कंपनीज के फ्यूचर के प्लान्स और एम्बिशन देखें तो यहाँ पे ओरियाना पावर टारगेट कर रहा है 3.5 गीगावाट आर की 20 की कैपेसिटी बाय 2030, और यहाँ पे 700 मेगावाट आर की इन इमीडिएट पाइपलाइन में है, जो इंटीग्रेटेड है विद 1 गीगावाट सोलर गोल बाय 2026। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रोस्टाम के प्लान देखें तो प्लान कर रहा है 300 मेगावाट आर की स्टैंड अलोन 20 की एक्सपेंशन कर्नाटका में। इसके अलावा 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है एडिशनल डिप्लॉयमेंट करने के लिए, जो अलाइन कर रहा है यहाँ पे 1.2 गीगावाट आर की पर ईयर की प्रोडक्शन रैंप अप के साथ। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप देखें फ्यूचर प्लान्स और एम्बिशन तो ओरियाना पावर का आपको लॉन्गर टर्म का स्केल दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपेरिजन में। नेक्स्ट कंपेरिजन में दोस्तों यहाँ पे किसको एज मिल रहा है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर आप ओरियाना पावर को देखें तो एडवांस है इस टाइम पे लार्ज स्केल हाइब्रिड में और डिप्लॉयमेंट में, स्पेशली सोलर प्लस बीज के यहाँ पे विन किया इसने मेजर PSU टेंडर्स NTPC की तरफ से और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो कंपनी यहाँ पे बेटर पोजीशन दिख रही है ग्रिड के इंटीग्रेशन के लिए और रेवेन्यू की विजिबिलिटी के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रोस्टाम को देखें तो स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे ये कंपनी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो कंपनी को एनेबल करती है यहाँ पे कॉस्ट की एफिशिएंसीज। यहाँ पे इमर्ज हो रही कंपनी प्लेयर के रूप में टेंडर्स में, लेकिन यहाँ पे अभी भी कंपनी का जो स्केल है वो छोटा है, तो यहाँ पे स्मॉलर विन करती हुई दिखेगी कंपनी आपको। यानी कंपनी जो प्रोजेक्ट जीत रही है इस टाइम पे वो छोटी साइज का है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें दोस्तों स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग के हिसाब से तो ओरियाना पावर जो इस टाइम पे है डिप्लॉयमेंट लेड है और प्रोस्टाम फोकस कर रहा है इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे हम कंक्लूजन के रूप में चेकआउट करते हैं इन दोनों में से कौन सी कंपनी इस टाइम पे एडवांस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे ओरियाना पावर दोस्तों मोर एडवांस है ओवरऑल, क्योंकि कंपनी का करंटली काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है 20 की थीम में। ये लीड कर रही है इस टाइम पे डिप्लॉयमेंट स्केल में नियरली 1.5x है प्रोस्टाम के मुकाबले जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी कंपनी की। इसके अलावा जो ऑर्डर बुक का साइज है दोस्तों ये भी आपको ओरियाना पावर का बिगर दिखेगा। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है रिन्यूएबल के साथ ये भी आपको दिख रहा है ओरियाना पावर में। ये ओरियाना पावर को बना रहा है एक स्ट्रॉन्गर प्योर प्ले जो फोकस कर रहा है यहाँ पे इंडिया की ग्रिड स्केल की स्टोरेज बूम पे। यहाँ पर दोस्तों करीबन जो 465 करोड़ के आसपास का NTPC की विन है और 750 मेगावाट आर की जो पाइपलाइन है सिग्नल कर रही है यहाँ पे फास्टर एग्जीक्यूशन और गवर्नमेंट बैक मोमेंटम। इसके अलावा अगर आप प्रोस्टाम को देखें तो ये कैचअप कर रहे हैं यहाँ पे अग्रेसिवली स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे एक की बॉटलनेक है 20 के लिए स्केलेबिलिटी जो है, तो प्रोस्टाम यहाँ पे पुल कर सकता है अहेड अगर यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन रैंप अप हुआ तब। और जैसे मैंने आपको दिखाया दोनों का फोकस कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे प्रोस्टाम का फोकस है इक्विपमेंट पे, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के अंदर लैग कर रही है कंपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये दोस्तों मैंने आपके लिए क्विकली एक इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए प्रोस्टाम के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। इस वीडियो में हमारा प्योरली फोकस था कंपनीज के कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ,
तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे मार्केट में, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। होप करता हूँ आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।